तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपनी सोल शैतान को बेच देती है खुद को अमर करने के लिए, और बदले में वो मासूम लोगों की आत्माओं को उसे सौंपने का वादा करती है, जिसकी बात की जानकारी बैनफील्ड के स्थानीय लोगों को लग जाती है और वे मिलकर उस चुड़ैल को जिंदा जला देते हैं। साथ ही उसकी आत्मा को एक डॉल के अंदर जंजीरों से बांधकर कैद कर देते हैं, जिससे वो चुड़ैल कभी आजाद न हो पाए। लेकिन एक गलती की वजह से वो चुड़ैल आजाद हो जाती है और फिर से मासूम लोगों की सोल पर कब्जा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। क्या ये चुड़ैल अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी? ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को न देखें। तो मूवी की शुरुआत होती है साल 19 में, जहां बैनफील्ड के पादरी के साथ मिलकर गांव वाले लोग एक औरत को वर्जिन मैरी का मुखौटा पहनाकर पेड़ से फांसी दे देते हैं और जिंदा जला देते हैं। साथ ही पादरी प्रार्थना करता है कि इस चुड़ैल की आत्मा उस डॉल में समा जाए और सभी को चुड़ैल से निजात मिल जाए। इस रिचुअल के बाद अब हम वर्तमान समय में पहुंचते हैं, जहां गैरी फेन, जो कि एक जर्नलिस्ट राइटर है, एक स्टोरी कवर करने के लिए बैनफील्ड जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक काऊ ऑनर के 15 साल के बेटे ने उस पर एक निशान बना दिया था, जिसे वो शापित समझकर स्टोरी कवर करने के लिए जर्नलिस्ट को बुलाता है। गैरी निशान देखते ही समझ जाता है और बहुत निराश होता है कि उसे इतनी दूर आकर भी कोई स्टोरी नहीं मिली। वो वापस जाने लगता है, तभी उसे कानों में कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है, जिससे गैरी का ध्यान उसी पेड़ की ओर खिंच जाता है जिस पर उस चुड़ैल को फांसी दी गई थी। गैरी के कानों में आवाज आती है, मेरे पास आओ और मेरी आत्मा तुम्हारी होगी, मैं वादा करती हूँ। गैरी को वहाँ कुछ चमकती हुई चीज दिखती है, जिसे खोदने पर उसे वही डॉल मिलती है जिसमें चुड़ैल की आत्मा कैद होती है। गैरी को लगता है कि ये कोई आम डॉल है। वो उसे चेक करता है, जिसमें चारों तरफ जंजीरें बंधी होती हैं और उस पर एक अजीब तारीख लिखी होती है, 31 फरवरी 1845। तभी गैरी के मन में एक कहानी सूझती है और वो उस डॉल को तोड़कर काऊ ऑनर के साथ फोटो खिंचवाता है और कहानी बताता है कि शापित डॉल के टूटते ही जानवरों के साथ अजीब हरकतें होने लगी। ये कहानी गैरी के आर्टिकल को अच्छा पैसा दिलाने वाली होती है। शाम होते होते गैरी वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसी हॉरर स्टोरी का आर्टिकल रिकॉर्ड कर रहा होता है जो उसने मनगढ़ंत बनाई थी। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है। उसे बचाते हुए गैरी अपनी कार एक पेड़ से ठोक देता है। गैरी कार से बाहर निकलता है और कार को चेक करता है कि वो चलने लायक नहीं है। वो लड़की को देखने लगता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वो लड़की एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। गैरी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंचता है और वो पेड़ वही शापित पेड़ होता है जिस पर चुड़ैल को जिंदा जलाकर फांसी दी गई थी। गैरी उस लड़की से उसकी हालत के बारे में पूछने लगता है। वो लड़की पेड़ के सामने घुटने टेक कर बोलने लगती है, मेरी आत्मा तुम्हारी होगी, मैं वादा करती हूँ, और यही बात बार बार दोहराने लगती है। गैरी जैसे ही उसे हाथ लगाता है वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद गैरी उस लड़की को उठाकर पास के चर्च में ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस है और चर्च के फादर मिस्टर हेगन एलिस के अंकल हैं। फादर हेगन इमरजेंसी में डॉक्टर गेट्स को बुलाते हैं। सब ठीक होने के बाद एलिस इशारों में डॉक्टर से बात करती है कि वो अब ठीक है। ये बात गैरी को अजीब लगती है। वो बाहर निकलकर डॉक्टर गेट्स से इसके बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि एलिस बचपन से ही न तो बोल सकती है और न ही उसे कुछ सुनाई देता है। गैरी को ये सब बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसने खुद एलिस को पेड़ के पास बोलते हुए सुना था। नताली गेट्स उससे कहती है कि तुमने पी रखी है और ये तुम्हारा भ्रम है। अब जबकि गैरी की कार चलने लायक नहीं है तो नताली उसे पास के ही एक होटल तक छोड़ देती है रात बिताने के लिए। अगले दिन कार रिपेयर करवाते हुए गैरी अपने ऑफिस कॉल करके बताता है कि कार वाली स्टोरी झूठी थी, लेकिन उसके पास एक और स्टोरी है जिसमें एक गूंगी लड़की अचानक से बोलने लगती है। एडिटर उसे स्टोरी कवर करने के लिए बोल देता है। वही चर्च में प्रेयर के समय फादर हेगन सभी पिलग्रिम्स के साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं और एलिस भी वही होती है। अचानक वो खड़ी होकर बाहर चल देती है, जिसके पीछे पीछे चर्च में मौजूद बाकी लड़कियां भी चल देती है, मानो कोई अजीब आवाज उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। एलिस शापित पेड़ के पास जाकर रुक जाती है। बाकी सभी लोग, लड़कियां, फादर हेगन, गैरी और डॉक्टर नताली भी वहाँ मौजूद होते हैं। एलिस को एक लेडी दिखाई देने लगती है जिसकी शक्ल चमक रही होती है। एलिस पेड़ को छूती है और अचानक से बोल पड़ती है कि वो एक लेडी को देख सकती है जिसका नाम वर्जिन मैरी है और वो चाहती है कि हम कल फिर यहाँ आए और प्रार्थना करें। ये बात सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं कि एलिस अचानक से बोलने कैसे लगी और इसे चमत्कार समझने लगते हैं कि मदर मैरी ने यहाँ दर्शन दिए हैं। गैरी इस पूरे इंसिडेंट को कवर कर लेता है। इसके बाद एलिस का टेस्ट लिया जाता है कि वो सही से सुन पा रही है या नहीं, और वो इस टेस्ट में पास होती है। नतीजे हैरान करने वाले होते हैं कि आखिर जिसने बचपन से किसी से कोई बात नहीं की, वो अचानक इतनी अच्छी तरह कैसे बोल सकती है।
ये यकीनन एक चमत्कार है। गैरी इस स्टोरी को कवर करने के लिए अपने ऑफिशियल से बात करता है, लेकिन कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि गैरी पहले भी झूठी खबरें बना चुका है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। उसी रात गैरी को एक डरावना सपना आता है, जिसमें एक झील के किनारे एक छोटा सा घर बना होता है और झील का पानी खून की तरह लाल होता है। उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलकर गैरी की तरफ आती है और उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन चमत्कार के बारे में सुनकर उम्मीद से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो एलिस की तरह अचानक ठीक हो जाने की वजह से अपने दुख दर्द लेकर आए होते हैं। इलाज की उम्मीद में एक कपल भी वहां आया होता है, जिनका 11 साल का बेटा पैरों से चल नहीं पाता। एलिस सीधे उस पेड़ के पास जाकर उसे छूती है और खड़ी हो जाती है। उसे मैरी दिखाई देती है और एलिस को मैरी का एक मैसेज मिलता है, जिसके बाद वो उस लड़के को क्योर कर उसके पैरों पर चलने की शक्ति देती है। ये यकीनन एक और चमत्कार था, जिसकी वजह से लाइलाज बीमारी ठीक हो गई और वो लड़का कोई उम्मीद न होने के बावजूद अपने पैरों पर चलने योग्य हो गया। उस लड़के के माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग ये मानने लगते हैं कि मदर मैरी ने यहाँ दर्शन दिए हैं और वही यहाँ चमत्कार कर रही है, जिससे लोगों का आस्था यहाँ जुड़ने लगती है। ये खबर आग की तरह सभी जगह फैल जाती है और इसकी पुष्टि करने के लिए वेटिकन सिटी से 2 पदरियों को भेजा जाता है, फादर डेलगर्ड और फादर मेलिकस, जो सबसे पहले मीडिया से बात करके ये बताते हैं कि इससे पहले 3 अन्य जगहों पर वर्जिन मैरी के होने के सबूत पाए गए हैं, जहाँ चमत्कार भी हुए थे और उन जगहों को आज तीर्थस्थल घोषित कर दिया गया है। इसी बात की पड़ताल करने के लिए फादर्स यहाँ आए हैं, जिसमें गैरी फादर से सवाल करता है कि चमत्कार को साबित करने के क्या सिद्धांत है। तब फादर मेलिकस बताते हैं कि जिस बीमारी को ठीक किया जाता है वो बीमारी एलेविथ मैक्रोनिलजज होनी चाहिए, यानी कि अभी तक उसकी कोई दवाई न बनी हो। इलाज हाथों हाथ और पूरा होना चाहिए। ये 3 सिद्धांत ही होते हैं चमत्कार को साबित करने के। जिसके बाद गैरी अलग से फादर जेरल्ड और फादर मेलिकस से बात करता है कि ये यकीनन एक चमत्कार ही है कि एलिस अचानक से बात करने लगी है और वो लड़का हमेशा के लिए ठीक हो गया है, जिस पर दोनों फादर्स अभी कोई पुष्टि नहीं करते हैं। तब गैरी कहता है कि मैं गारंटी लेता हूँ और एलिस से बात करने की अथॉरिटी मुझे चाहिए, ये साबित करने के लिए कि ये सब सच में चमत्कार है। गैरी को अनुमति मिल जाती है, जिसके तहत बिना गैरी की इजाजत के कोई भी अदर मीडिया पर्सन एलिस से बात नहीं कर पाएगा। इधर उसी पेड़ के आसपास अब घेरेबंदी कर दी जाती है और एक चर्च जैसा माहौल बना दिया जाता है, जिससे फादर हेगन थोड़ा नाखुश होते हैं और उन्हें वही पेड़ के पास वही शापित टूटी हुई गुड़िया मिलती है, जिसे वो उठाकर जांचने लगते हैं। वहीं हम एक चुड़ैल की सहरन सूरत देखते हैं, जो फादर हेगन पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तब भी वहाँ बाकी लोगों के आने की वजह से वो पीछे हट जाती है। इधर गैरी एलिस का इंटरव्यू लेने रहता है, जहां वो एलिस से पूछता है कि मैरी क्या चाहती है और उसने तुम्हें ही क्यों चुना। तब एलिस बताती है कि मैरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना आवाज पहुंचाना चाहती है और वो बेजुबानों की आवाज बनने के लिए ही उसे चुना गया है। इतने में फादर हेगन वहां आ जाते हैं और एलिस को यहाँ से भेज देते हैं। फादर हेगन काफी नाराज होते हैं इंटरव्यू की वजह से। गैरी उन्हें बताते हैं कि मैं बस एलिस की मदद कर रहा हूँ। हेगन उन्हें बताते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, तुम बस अपने फायदे में लगे हो, खुद को मशहूर करने के लिए। और ये कहते हुए बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है। दरअसल स्मोकिंग की वजह से फादर हेगन के दोनों लंग्स खराब हो चुके हैं और अब उनके पास कुछ ही महीने बचे हैं। फादर हेगन गैरी को असलियत बताते हैं कि वो ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये एलिस के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जहाँ चिढ़ होता है वहाँ शैतान भी होता है। जहाँ भी आज तक चमत्कार दिखे हैं उन लोगों की उसी साल के अंदर मौत हो गई, तो एलिस के साथ भी वैसा ही हो सकता है। अगले दिन फादर हेगन एलिस को प्रेयर की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। गैरी भी वहाँ होता है और फादर मेलिकस एलिस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसी समय फादर हेगन को हार्ट अटैक आ जाता है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो मौत के बिल्कुल नजदीक हो जाते हैं और सभी लोग अचानक से पैनिक कर उठते हैं। एलिस उसी समय आंखें बंद करके वर्जिन मैरी को याद करती है और फादर हेगन के दिल पर हाथ रख देती है। उसके बाद फादर हेगन अचानक से ठीक हो जाते हैं। उन्हें सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं होती, मानो उनके फेफड़े बिल्कुल नए जैसे हो गए हों। लेकिन तभी फादर हेगन को एक चुड़ैल की परछाई दिखती है जो उनकी तरफ हमला करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर नताली फादर हेगन और उस पैरालाइज्ड बच्चे का एक्सरे देखती है। तब वो भी हैरान हो जाती है। फादर हेगन के फेफड़े पूरी तरह ठीक हो चुके थे और बच्चे की पैरों की हड्डियां भी। तब गैरी मेलिकस से कहता है, क्या तुम अभी इसे चमत्कार नहीं मानोगे? ये तीनों शर्तें पूरा करता है, लाइलाज बीमारी का ठीक होना, तुरंत ठीक होना और इलाज पक्का होना।
जिसके बाद वेटिकन सिटी से अप्रूवल लेकर वर्जिन मैरी दिखने वाले स्थान को एक तीर्थस्थल घोषित कर दिया जाता है। एलिस अब बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और लोग मीडिया के सामने उसकी खूब तारीफ करने लगते हैं, जिसका सीधा फायदा गैरी को पहुंचता है। जिस ऑफिस से गैरी को निकाला गया था वही अब उसे एक पोजीशन देकर हायर करना चाहते हैं, लेकिन गैरी अभी उन्हें भी होल्ड पर रख देता है क्योंकि उसके पास अब कई सारे ऑफर्स है ज्वाइन करने के लिए। फादर हेगन लंग्स ठीक होने के बाद भी स्मोकिंग छोड़ते नहीं है और रात में एक दीवार के सहारे खड़े होकर स्मोक कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि स्मोक हवा में उड़कर एक खास दिशा में जाने लगती है। दीवार के अंदर एक छोटा सा गड्ढा बना होता है जहाँ से फादर हेगन को एक काली किताब मिलती है जिसमें उन्हें शैतान की पूजा करने वाले मंत्र मिलते हैं और ये किताब उसी कड़ी की होती है जिसे मूवी की शुरुआत में सूली पर टांगा गया था। फादर हेगन जल्दी समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है और सीधे वो चर्च के अंदर जाते हैं। जिससे पहले वे किसी को बता पाते वे कॉन्फेशन रूम में एक लेडी को देखते हैं, जिसके बाद उन्हें भी कॉन्फेशन रूम में बैठना पड़ता है। वो लेडी अपने पापों पर पाश्चाताप करने आई होती है और कहती है कि उसने कई लोगों को मारा है, शैतान को खुश करने के लिए, लोगों को खुद पर विश्वास दिलाने के लिए। और उसके बाद उसकी आवाज चुड़ैल में बदल जाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें ठीक किया और तुम मुझ पर ही विश्वास नहीं रखते। फादर हेगन जल्दी बाहर निकलकर उस लेडी को देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी उनके सामने वो चुड़ैल आ जाती है जिसके मुंह पर मुखौटा लगा होता है और वो फादर हेगन की हत्या कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैरी और डॉक्टर नताली जो रास्ते पर चलते हुए बातें कर रहे थे, तभी गैरी को वही झील और घर दिखाई देता है जिसे गैरी ने अपने सपने में देखा था। गैरी झील में झांकने लगता है जिसमें से वही चुड़ैल निकलकर उसे डरा देती है। गैरी को लगता है कि ये बस उसका एक भ्रम है और वो नताली से उस घर के बारे में पूछता है। नताली बताती है कि यहाँ बरसों पहले एक चुड़ैल रहा करती थी जिसे बैनफील्ड के लोगों ने जलाकर मार दिया था और तब से ये जगह चर्च की संपत्ति है और ये वाकया तकरीबन साल 1941 में हुआ था, जो उस साल से मेल खाता है जो तारीख उसे मिलने वाली गुड़िया पर लिखी होती है। गैरी को लगता है कि जो चुड़ैल उसे दिखाई दे रही है उसका कोई रिश्ता चर्च से हो सकता है और वो सीधे फादर हेगन से मिलने जाता है जहां उसे उनकी लाश मिलती है, वो भी फांसी लगी हुई। पुलिस उनकी बॉडी को रिकवर कर लेती है और फादर जेरल्ड गैरी से कहते हैं कि वो ये बात सभी से छुपा कर रखे और सबको यही कहे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। फादर हेगन की डेथ से एलिस भी काफी दुखी होती है। गैरी एलिस से बात करने आता है और उसे रिकॉर्ड भी करता है। तब वो एलिस से पूछता है कि फादर हेगन का मानना था कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, क्या ये सच है कि फादर हेगन की मौत के पीछे किसी दुष्ट आत्मा का हाथ है? एलिस उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ मैरी है वहाँ बुराई नहीं आ सकती। एलिस का वर्जिन मैरी पर अटूट विश्वास बन गया था और वो गैरी को भी मैरी पर आस्था रखने को कहती है। बाद में गैरी उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है जहाँ उसे वीडियो में कुछ अजीब सा दिखने लगता है और धीरे धीरे वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। गैरी इस बात से काफी डर जाता है और हैरान भी होता है। अगले दिन फादर हेगन का फ्यूनरल होता है जहाँ गैरी डॉक्टर नताली से चर्च के पुराने रिकॉर्ड्स देखने को कहता है और फ्यूनरल शुरू होने से पहले ही ये दोनों रिकॉर्ड रूम में चले जाते हैं। वहाँ फादर हेगन को श्रद्धांजलि देते वक्त एलिस के अंदर मैरी आ जाती है और एलिस सभी से कहती है कि आज रात तीर्थस्थल की स्थापना है जहाँ मैरी चाहती है कि आप सब मिलकर प्रार्थना करें और मैरी पर विश्वास रखें। ये जश्न की रात होगी और हम सब अपना सब कुछ मैरी को समर्पित करेंगे। जो लोग फ्यूनरल में आए हैं वे हाथ उठाकर एलिस का साथ देने का वादा करते हैं। वही रिकॉर्ड रूम में गैरी को वही काली किताब मिलती है जिसमें पूरा इतिहास लिखा होता है। यही फादर पेस्कॉट का लिखा हुआ पत्र भी होता है जिसने चुड़ैल को वश में किया था। पत्र में लिखा है कि ये सारा काम मैरी एल्नर का था जो सबसे कहती थी कि वर्जिन मैरी उसके जरिए सबसे बात करती है और उसने लोगों की बीमारियां ठीक की। साथ ही वो सबसे वादा लेती थी कि वे खुद को समर्पित कर देंगे और जो ये बात नहीं मानते उनका खात्मा हो जाता था। जिसके बाद फादर पेस्कॉट ने बैनफील्ड के लोगों के साथ मिलकर उसे ठंडे पानी में डुबोया, यानी उसी झील में। जिसके बाद उसने कबूल किया कि वो सारा काम शैतान के कहने पर कर रही थी ताकि वो उनकी आत्माएं खा सके। गैरी और नताली को समझ में आता है कि ये सारा चमत्कार वर्जिन मैरी ने नहीं किया बल्कि उसका नाम लेकर शैतान की दुल्हन मैरी एल्नर कर रही है ताकि वो इस बार भी सबको खा सके। इसके बाद रिकॉर्ड रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और चुड़ैल उन पर हमला कर देती है, लेकिन गैरी किसी तरह बचकर रिकॉर्ड रूम से बाहर आ जाता है और सीधे वेटिकन सिटी से आए पदरियों के पास जाकर फादर जेरल्ड को सारा सच बताता है कि दरअसल वो वर्जिन मैरी नहीं बल्कि मैरी एल्नर है, वही चुड़ैल जिसे
फादर पेस्कॉट ने कैद किया था। लेकिन फादर जेरल्ड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि गैरी इस बार भी खबर बनाने के लिए कोई नया हथकंडा अपना रहा है। इसके बाद गैरी नताली को एलिस से मिलने भेजता है और खुद उस लेटर का अच्छे से अध्ययन करने बैठ जाता है। लेकिन नताली को एलिस से मिलने नहीं दिया जाता। गैरी को पता चलता है कि मरने से पहले मैरी एल्नर ने फादर पेस्कॉट को कन्फेशन दी थी कि उसने एक बेटे को जन्म दिया था जिसे वही के फार्मर ने पाला था। उसका नाम था निकोलस पैगेट। एलिस का पूरा नाम एलिस पैगेट है, यानी एलिस ही मैरी एल्नर की वंशज है। और मैरी एल्नर ने शैतान से सौदा किया था कि वह अपने वंशजों के जरिए जिंदा रहेगी। कथ्य खुलने के बाद गैरी पर खतरा बढ़ जाता है। मैरी एल्नर पूरी तरह से उसके सामने आकर गैरी पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी फादर मेलिकस आ जाते हैं, जो अपने मंत्रों से मैरी को काबू करके गैरी की जान बचाते हुए उसे वहां से निकाल लेते हैं। गैरी उन्हें बताता है कि एलिस मैरी एल्नर की वंशज है, जिसका मतलब है कि एलिस की जान खतरे में है। तब फादर बताते हैं कि उन सब की भी जान खतरे में है जो आज रात की प्रार्थना में साथ होंगे, और मैरी उनकी आस्था बनाकर सबकी रूहें खा लेगी। फादर मेलिकस गैरी और नताली के साथ चर्च आते हैं और एक्सर्सिज्म के जरिए मैरी एल्नर को काबू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैरी बहुत ताकतवर हो चुकी थी। मैरी क्रॉस को जलाकर ही फादर पर गिरा देती है, जिससे उनकी वही मौत हो जाती है। गैरी और नताली जल्दी से पेड़ की स्थापना की जगह पहुंचते हैं, जहां पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। अब खतरा यह है कि प्रार्थना के बाद मैरी उन्हें 3 बार अपनाने को कहेगी और तीनों बार हाँ कहने पर मैरी उनकी रूह हर लेगी। लेकिन अगर कोई उनकी आस्था पर शक पैदा कर दे तो इससे बचा जा सकता है। गैरी और नताली प्रार्थना स्थल पर पहुंचते हैं और एलिस से प्रार्थना रोकने को कहते हैं। तभी मैरी एल्नर एलिस के कानों में फुसफुसाने लगती है, मैं सही हूँ। उनका विश्वास डगमगा गया है। नताली साइन लैंग्वेज में एलिस से बात करते हुए उसे प्रार्थना रोकने को कहती है। तब एलिस के कानों में आवाज आती है कि अगर तुमने प्रार्थना रोकी तो तुम फिर से गूंगी बहरी हो जाओगी। ये सुनते ही एलिस भी समझ जाती है कि ये कोई ईश्वर का चमत्कार नहीं बल्कि शैतान की चाल है, और वो भी सबको उस पर यकीन न करने को कहती है, जिससे चुड़ैल का मकसद टूट जाता है। बिना विश्वास के वो किसी की भी रूह नहीं खा सकती। इसके बाद वही पेड़ पूरी तरह से जलने लगता है। लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल अपने पूरे अस्तित्व में सबके सामने आ जाती है। इसी भगदड़ में वो लड़का भी होता है जिसे चमत्कार से ठीक किया गया था, और उसके पैर फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। एलिस की भी आवाज बंद हो जाती है। चुड़ैल धीरे धीरे गैरी की तरफ बढ़ती है, उसे मारने के लिए, और उसे छोटे छोटे जख्म देने लगती है। एलिस गैरी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद चुड़ैल गैरी की जान लेने के लिए अपना पंजा उठाकर सीधे गैरी की तरफ वार करती है। लेकिन तभी एलिस सामने आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एलिस के मरते ही मैरी एल्नर का आखिरी वंशज भी खत्म हो जाता है, जिससे वो चुड़ैल एक राख में बदलकर नष्ट हो जाती है। एलिस ने गैरी को बचाने के लिए खुद का ही बलिदान दे दिया था। इसके बाद गैरी परमेश्वर से रोते हुए प्रार्थना करता है कि एलिस की जान बख्श दी जाए, और कुछ ही देर में एलिस भी जाग उठती है। फिर हम एलिस को फादर हैगन की कब्र के पास खड़ा देखते हैं, और गैरी अब साइन लैंग्वेज में उससे बात करता है कि फादर हैगन हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। एलिस भी अब केवल साइन लैंग्वेज में ही बात कर सकती है, और वो गैरी का शुक्रिया अदा करती है मैरी से सभी को बचाने के लिए। और ये मूवी यही समाप्त हो जाती है।